बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदायत गुमराही से बिल्कुल अलग हो चुकी है। ये सूरह बकरा आयत नंबर 256 में है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान के आने के बाद हक बिल्कुल वाज़े हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इस दुनिया को, इस कायनात को ऑब्जर्व करें, उसका इल्म हासिल करें, उसके बारे में सोचें, उसे समझने की कोशिश करें, तो इस कायनात का इल्म खुद अपने खालिक के होने की तरफ ही इशारा करता है, जिसका फर्दर आगे एक आयत छोड़कर आयत नंबर 258 है सूरह बकरा की ही, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक हुक्मरान जिसका जो है ना, जो हज़रत इब्राहीम के साथ एक तरह से झगड़ा है। हज़रत इब्राहीम ने उसे कहा कि मेरा रब वो है जो इंसान को जो ज़िंदगी देता है, जो मारता है, जलाता है, मारता है। उसने कहा कि मैं भी जलाता हूँ, मैं भी मारता हूँ, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मारता हूँ। तो इस पर हज़रत इब्राहीम ने फ़ौरन से उसे कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम इस तरह करो कि तुम सूरज को मगरिब से निकाल रहे हो। इस पर वो बिल्कुल हैरान रह गया, बिल्कुल वो लाजवाब हो गया। तो इल्म जो है वो भी एक इंसान को अपने खालिक के होने की तरफ ही इशारा करता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फैसला करने के लिए कुरान को नाज़िल किया। कुरान खुद अपने आप को फुरकान कहता है, फुरकान फ़र्क करने वाला, हक को बातिल में फैसला करने वाला। लेकिन फिर मसला ये है कि इस सब के होने के बावजूद इंसान इतने गुमराह क्यों हैं, हक से इतने महरूम क्यों हैं। तो आज की वीडियो में मेनली हम जो हदायत का कानून है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में ही मेंशन किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सेकेंडली इसी जो है ना लेक्चर के सेकंड पार्ट में, जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, उसमें हम बात करेंगे कि एक इंसान गुमराह कैसे होता है। उसमें कुरान में ही अल्लाह ने उसके बारे में बताया है कि उसकी दो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान गुमराह होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम मेनली इसी पर ही बात करेंगे कि एक इंसान को हदायत कैसे मिलती है। तो अल्लाह हमारी मदद करे, आए इसके बारे में बात करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चीज़ों को बिला वजह ही मुश्किल बना देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, जबकि चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है ना, इस कायनात का इतना मुनज़्ज़म निज़ाम चल रहा है, ज़िंदगी जो है ना इतनी तेज़ जो है ना दौड़ रही है, तो हम सब इस ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि इस सब के पीछे है तो अल्लाह ही ना। अल्लाह ने ही इस कायनात के निज़ाम को इतना मुनज़्ज़म बनाया हुआ है। हर चीज़ अल्लाह के ही ताबे है, उसके ही कंट्रोल में है। और बेशक हदायत देना ये भी अल्लाह का ही फैसला है। ये फैसला भी अल्लाह ही करेगा कि मैंने किसको हदायत देनी है। सूरह बकरा में आयत नंबर 272 में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है इनको जो है ना हदायत देना, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हदायत देता है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये मेरा फैसला है कि किसको हदायत मिलेगी और किसको हदायत नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि हदायत का फैसला तो चले अल्लाह ने करना है, लेकिन किस कानून के तहत करना है, अल्लाह ताला ये फैसला कैसे करता है। अल्लाह ताला ने ये कानून भी कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर ही, और 256 आयत जो है उसका आखिरी जो हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला उस कानून को वाज़ेह करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने भी शैतान का इनकार किया और अल्लाह को माना, तो उसने गोया एक ऐसी नहायत ही मजबूत रस्सी को पकड़ लिया जो कभी टूट ही नहीं सकती। इससे ही फर्दर अगली जो आयत है उसके जो शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जो है ना मानने वालों का जो है ना मददगार है, मतलब जो भी अल्लाह को मानते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। तो ये आयत जो है ना ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें जो है ना अल्लाह ताला अपने कानून को वाज़ेह कर रहे हैं हदायत के। हदायत पाने के लिए आपके पास दुनिया के कोई बहुत बड़े वसाइल, इल्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ईमान की ज़रूरत है। अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो फिर अल्लाह आपको किसी सूरत भी गुमराह नहीं होने देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास दुनिया भर के वसाइल क्यों ना हो, इल्म क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, तो फिर आप गुमराह होकर रहेंगे। शैतान की पकड़ से आप बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए क्योंकि फिर आपके पास इल्म हो भी तो उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसमें पहले भी जो मैंने आपको एक आयत बताई जिसमें हज़रत इब्राहीम का एक ज़ालिम बादशाह के साथ किस्सा मैंने सुनाया, आयत नंबर में हमें 258 है वो, जिसमें हज़रत इब्राहीम जो है ना उस बादशाह को बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं, बड़ी अच्छी रीज़न के साथ उसको समझा रहे हैं, और वो ख़ुद भी लाजवाब हो गए। लेकिन फिर भी उसको हदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे ही उस आयत के एंड में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ज़ालिम लोग होते हैं इस तरह के, उनको मैं हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर रीइटरेट कर रहे हैं ये बात। जब वो कह रहे हैं कि मैं ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अल्लाह बता रहे हैं कि हदायत देना ये मेरा फैसला है। और क्योंकि ये शख्स ज़ालिम था, तो बेशक मेरा नबी खुद उसके सामने खड़ा है, मेरा नबी उसको दलाइल दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको हदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ज़ालिम है और मैं ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि एक इंसान जितना मर्जी इल्म हासिल कर ले, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सवाल आ जाता है जो इंसान को बिल्कुल लाजवाब कर देता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही वसी है और उसके मुकाबले में इंसान का इल्म बहुत महदूद है। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला इसके बारे में भी कुरान में मिसाल देते हैं। सूरह बकरा में आयत 259 है, उसमें अल्लाह ताला एक शख्स की मिसाल देते हैं जो एक ऐसी बस्ती से गुजर रहा है जो बिल्कुल फना हो चुकी है, जिसकी छतें तक गिर चुकी हैं, और वो उसको देख रहा है और अपनी हैरानी में जो है ना वो कहता है कि इस बस्ती के इस तरह फना हो जाने के बाद अल्लाह ताला इसको किस तरह जिंदा कर लेंगे। तो उसके इस कहने पर अल्लाह ताला जो है ना उसे 100 साल के लिए मौत देते हैं, और फिर 100 साल के बाद जब उसे उठाते हैं तो उससे पूछते हैं कि कितनी देर पड़े रहे। उसने कहा कि एक दिन या उससे भी कम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि 100 साल तुम्हें हमने मौत दी है। और अपने खाने को देखो कि किस तरह वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरी तरफ अपने इस गधे को देखो, उसकी हालत देखो, और देखो कि किस तरह हम उसे उसकी हड्डियों से उठाते हैं, उसके 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 जो ऊपर जो है ना गोश्त चढ़ाते हैं। वो ये सब देखकर पुकार उठा कि अल्लाह तू बेशक हर चीज पर कादिर है। तो इस बात को समझें कि बात इल्म की नहीं है बल्कि ईमान की है। वो तो ठीक है ना, दूसरा कानून है कि जो जितनी मेहनत करेगा, वो जो जितने ही अल्लाह के करीब होने के लिए जस्तजू करेगा, अल्लाह उसको उतने ही अपने करीब कर लेगा। लेकिन उससे पहले जो कानून है कि हदायत मिलेगी किसे? हदायत उसे मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। जो भी अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेगा उसको फिर अल्लाह गुमराह नहीं होने देगा। और दूसरी तरफ जो शख्स अल्लाह की रज़ा ही नहीं हासिल करेगा, अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाएगा, वो रोशनी पा ही नहीं सकता। सूरह बकरा की आयत है 257 जिसमें आया है कि अल्लाह मानने वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल लाएगा। और जो अल्लाह को नहीं मानते, शैतान के से मदद तलब करते हैं, तो शैतान का तो काम ही इंसान को गुमराह करना होता है ना। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानेंगे और शैतान के से मदद तलब करेंगे, तो शैतान तो जो है उन्हें रोशनी से अंधेरों में ले जाएगा। क्योंकि शैतान का तो काम ही ये है ना। शैतान के पास जब आप अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह को मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह जो है आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपको गुमराह नहीं होने देगा। जब आप अल्लाह के सामने झुकेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह की हिफाजत में हैं। तब आपको शैतान नहीं पकड़ सकेगा, तब आप शैतान की जो है ना वो शरारत से आप बच जाएंगे। लेकिन जो शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, फिर उसके पास सारा इल्म ही क्यों ना हो, सारे वसाइल ही क्यों ना हो, वो हिदायत नहीं पा सकता, वो गुमराह होकर रहेगा। तो ये हदायत का कानून था। इससे नेक्स्ट जो हम लेक्चर की जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो होगी, उसमें मैं बात करूंगा कि एक इंसान गुमराह किस तरह होता है। गुमराह होने की 2 वजूहात हैं जो कुरान में मेंशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। अल्लाह हम सबको जो है वो हक़ को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।